साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, बिहार के नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम ने गौतम अडानी को 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन दे दी है। ये घोटाला बिहार के भागलपुर जिले में हुआ है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, गौतम अडानी जो हिंदुस्तान के बड़े पूंजीपतियों में से एक है, वो बिहार के भागलपुर जिले में एक पावर प्लांट खोलने जा रहा है। पावर प्लांट का मतलब बिजली घर, जहां से बिजली का उत्पादन होगा। और भागलपुर में एक इलाका है पीरपैंती। पीरपैंती में ही ये पावर प्लांट खुलेगा, ये बिजली घर खुलेगी। और उसके बाद इसके लिए बिहार सरकार ने अगले 33 वर्षों के लिए लीज पर 1 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से 1000 एकड़ जमीन गौतम अडानी ग्रुप को दे दी है। अब इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि 1000 एकड़ जमीन की कीमत बिहार सरकार ने 1 रुपए लगाई। 1 रुपया लेकर आप आज बाजार में निकलिए और फिर देखिए 1 रुपए में आपको क्या मिलता है। आपको 1 रुपए में 1 कप चाय नहीं मिलेगी। 1 रुपए में आपको एक समोसा नहीं मिलेगा। अब तो कोई भिखारी भी 1 रुपया नहीं देता है। आप किसी भिखारी को 1 रुपया देकर देखिए, वो आपसे लड़ पड़ेगा। और 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन एक पूंजीपति को यदि सरकार दे रही है तो समझिए ये कितना बड़ा घोटाला है। और इसमें कितने बड़े बड़े लोग, कितने सफेद पोश लोग इस घोटाले में शामिल हैं। बिजली घर के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें 800 मेगावाट की 3 इकाइयां काम करेंगी, यानी कि कुल 2400 मेगावाट बिजली पैदा हो। और अडानी ग्रुप इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। ये बिजली घर जो है, पावर प्लांट, आने वाले 5 वर्षों में तैयार होगा। और इसके निर्माण के दौरान जैसा दावा है, ये हकीकत नहीं हो सकती, दावा है कि 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके बाद एक और चौंकाने वाली खबर आ रही है। वो खबर ये है कि इस पावर प्लांट को बनाने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। 10 लाख पेड़। यहाँ एक पेड़ लगाते हैं मोदी जी तो ढिंढोरा पीटते हैं, 1 पेड़ माँ के नाम, और क्या क्या बात। इस बिजली घर के लिए 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। और उसके बाद इस बिजली घर के लिए जो कोयला मिलेगा वो भारत सरकार की एक शक्ति योजना है। शक्ति योजना के तहत वो कोयला सप्लाई किया जाएगा। देश का जो आम बजट आया था, उस आम बजट में इस बिजली घर की घोषणा की गई थी। लेकिन उस समय घोषणा ये की गई थी कि इसे भारत सरकार बनाएगी। लेकिन बाद में चुपके से ये उसमें बदलाव कर दिया गया कि भारत सरकार नहीं, इसे अडानी ग्रुप बनाएगा। इसके बाद देखिए, गौतम अडानी के ग्रुप ने बिहार सरकार के साथ समझौता किया है, पावर सप्लाई का समझौता किया है, विद्युत आपूर्ति का। और उसमें कहा गया है कि बिहार सरकार को ये बिजली 6 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बेची जाएगी। बाकी राज्यों में इसी बिजली की दर 3 रुपए प्रति यूनिट के आसपास रहती है। बिहार में ये दर बढ़ाकर 6 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट की गई है। मतलब अडानी के मुनाफा का उत्तम प्रबंध किया गया है। इसमें लगभग 900 किसानों की जमीन दी गई है बिजली घर को बनाने के लिए, पावर प्लांट बनाने के लिए। उसमें से बहुत सारे किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। जब मोदी का भागलपुर दौरा हुआ था
तो प्रशासन को डर था कि ये किसान प्रदर्शन करेंगे, तो उस दिन के लिए किसानों को समझिए नजर बंद कर दिया गया था, हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। मतलब मोदी के दौरे के दिन उन किसानों को अपने घरों से बाहर निकलने ही नहीं दिया गया था। ये खेल चल रहा है। और इसी बिहार में नवादा जिले में वारसलीगंज में गौतम अडानी का एक सीमेंट प्लांट भी तैयार हो रहा है। आप जानते हैं ये जो अंबुजा सीमेंट है ये गौतम अडानी की फैक्ट्री ही बनाती है। अंबुजा सीमेंट का मालिक गौतम अडानी है। तो नवादा में वो सीमेंट फैक्ट्री की बुनियाद रखी जा चुकी है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो सीमेंट फैक्ट्री होती है वो इतना ज़्यादा प्रदूषण पैदा करती है कि आसपास रहने वाले सैकड़ों गांव के लोग हमेशा हमेशा के लिए बीमार हो सकते हैं, उनके फेफड़े खराब हो सकते हैं, उनको दुनिया भर की बीमारियां हो सकती है। सीमेंट उद्योग जो है उसको दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में से माना जाता है। इसलिए सामान्यतया जो भारत के ही धनी राज्य हैं, समृद्ध राज्य हैं, गुजरात या महाराष्ट्र जैसे राज्य, वो अपने राज्य में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की अनुमति ही नहीं देते। लेकिन बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, बिहारियों की जान की कीमत बहुत कम है, इसलिए पलटू राम की सरकार ने नवादा के वारसलीगंज में गौतम अडानी के अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री लगाने का परमिशन दे दिया। ये अभी खेल चल रहा है। साथियों, ये जो गौतम अडानी है ये बहुत ही दागी पूंजीपति है। पिछले साल अमेरिका का एक रिसर्च सेंटर है हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी और उस रिपोर्ट जारी करके कहा था कि गौतम अडानी का जो ग्रुप है उसने हजारों हजार करोड़ रुपए का जालसाजी की है और वो जालसाजी सेबी की मिली भगत से की गई है। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये शेयर मार्केट और बाकी चीज़ों की एक नियामक संस्था है, रेगुलेटरी बॉडी है। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने बहुत सारी शेल कंपनियां बनाई हैं और उन शेल कंपनियों के जरिए हजारों करोड़ का घोटाला किया गया है। शेल कंपनियां जो होती हैं उसका मतलब होता है फर्जी कंपनियां, मतलब वो कंपनियां सिर्फ कागज पर रहती हैं और सिर्फ वित्तीय हेर फेर के लिए, वित्तीय हेरा फेरी के लिए उन कंपनियों को बनाया जाता है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो पूरी शेयर मार्केट में तूफान मच गया। विपक्षी दलों ने मांग की कि उस मामले में जेपीसी बनाया जाए, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति। लेकिन मोदी ने ऐसा किसी भी जेपीसी बनाने की मांग को खारिज कर दिया। सेबी की उस समय जो चेयरपर्सन थी माधवी बुच, उन पर भी बहुत सारे सवाल उठे थे, लेकिन उनको भी क्लीन चिट दे दी गई। तो ये सारा खेल गौतम अडानी को बचाने के लिए मोदी सरकार करती है। अब अडानी और मोदी में रिश्ता क्या है? तो देखिए, गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी दोनों गुजराती हैं और दोनों के तभी से बहुत अच्छे संबंध हैं जब नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री हुआ करता था, सीएम हुआ करता था। और 2014 में जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बना उस समय गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की सूची में 634वें नंबर पर था, 634 पर था। और बाद में गौतम अडानी की इतनी मदद मोदी सरकार ने की कि एक समय ऐसा था कि वो दुनिया में तीसरे नंबर का अमीर बन गया था। और गौतम अडानी और मोदी का ये रिश्ता आप इसी से समझिए कि मोदी जहां जहां जाता है उसके विशेष विमान में बैठा के वो गौतम अडानी को ले जाता है और अडानी को वो उस देश में बिजनेस दिलवाता है। गौतम अडानी को मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदान दिलवाए। गौतम अडानी को मोदी ने इजराइल में हैफा नाम का बंदरगाह दिलवाया। गौतम अडानी को मोदी ने बांग्लादेश में बिजली घर दिलवाया। और हिंदुस्तान की तो करोड़ों अरबों की संपत्तियां पहले ही गौतम अडानी के चरणों में डाली जा चुकी है, जिसमें गुजरात का
मुंद्रा पोर्ट है, मुंद्रा बंदरगाह है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मुंद्रा बंदरगाह जो गुजरात का है, अडानी जिसका मालिक है, उस बंदरगाह पर अक्सर मादक द्रव्यों की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जाती है, करोड़ों अरबों के ड्रग्स पकड़े जाते हैं। लेकिन चूंकि वो अडानी का बंदरगाह है, इसलिए सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। साथियों, मोदी और अडानी का ये जो बंधन है, व्यवसायिक बंधन, वो किस तरह चलता है कि पिछले साल जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, तो उसके पहले बंबई की धारावी के डेवलपमेंट का काम मोदी सरकार ने अडानी ग्रुप को दे दिया था। ये जो धारावी है, इसे एशिया का बिगेस्ट स्लम कहते हैं। मतलब सबसे बड़ी झोपड़पट्टियों का इलाका एशिया में यदि है तो वो धारावी है, और उसके विकास का काम मोदी ने गौतम अडानी को दे दिया था। तो साथियों, अभी देश में जो चल रहा है उसको इंग्लिश में क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, हिंदी में याराना पूंजीवाद कहते हैं। अभी देश में 4 गुजरातियों की सरकार है, 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। बेचने वाले गुजरातियों के नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, खरीदने वाले गुजरातियों के नाम है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। तो हम दो हमारे दो की सरकार चल रही है, और बिहार भी उसी का शिकार हो गया है। नरेंद्र मोदी के हुक्म पर नालायक पलटू राम ने गौतम अडानी को 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन दी है और 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इस घोटाले का हर व्यक्ति को, हर बिहारी को और हर हिंदुस्तानी को इसका जोरदार विरोध करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।